are watching Kashif Times. ये तबर्रुक बांटते हुए मैंने मुराद मांगी थी। मेरा बच्चा ख़त्म हो चुका था, उसके बारे में मैंने मुराद मांगी, बालक मेरा जिंदा हो। तब से मैं ये 32 साल हो गई मुझे, मैं तबर्रुक बांटता हूँ। और जनाब इमाम हुसैन को लोग बताते हैं शहीद हो गए, लेकिन मेरे हिसाब से वो आज तक जिंदा हैं और जब तक ये धरती आसमान रहेगा जब तक वो जिंदा रहेंगे। और मौर्य समाज के एक शख्स बैठे हुए हैं जो कि इमाम हुसैन के बहुत चाहने वाले हैं और इमाम हुसैन ने इनको खुद करबला बुलाया है। आप देख रहे हैं काशिफ टाइम, मैं इस वक्त सेतल में हूँ। सेतल ज़िला बरेली में पड़ता है, यूपी में। और यहाँ की अज़ादारी बहुत मशहूर है और सबसे ज़्यादा मशहूर क्यों ना हो, क्योंकि आखिर यहाँ पर हर मज़हब हर मिल्लत के लोग इमाम हुसैन का गम मनाते हैं। और हमारे साथ एक कुरान में नाम निकला है, इमाम हुसैन ने इनको बुलाया है। ये कह सकता हूँ कि मैं इमाम हुसैन ने इनको बुलाया। और यही बात सेतल के हर इंसान में पाई जाती है, चाहे वो किसी मज़हब का हो, किसी भी मिल्लत का हो। यही बात हर इंसान में पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर शही इमाम हुसैन का गम मनाता है, यहाँ पर अहले सुन्नत हजरात भी इमाम हुसैन का गम मनाते हैं। यहाँ पर हमारे हिंदू भाई भी कई तरीके की सबीलें लगाते हैं, कई तरीके के प्रोग्राम करते हैं और कई हिंदू भाइयों के घरों में जुलूस मजलिस मातम होता है। काशिफ भाई, मेरा नाम धर्मेंद्र मौर्य है जी। मेरे मोहल्ला चौधरी से मुहर्रम की 5 तारीख अलम उठते हैं, वो मौर्य मंदिर से होके जुलूस आता है। तो वहाँ पे हमारे मौर्य समाज के और भी लोग सबील कर रहे हैं। कोई बिस्किट करता है, कोई पानी करता है, कोई कोल्ड ड्रिंक करता है, जो जिसका जैसा बस हो जी वैसा करता है। और हम लोग भी ऐसे ही थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा जो भी है, जैसा भी है, जो हो पाता है वो करते हैं। इमाम हुसैन के जो जुलूस होते हैं उसमें आप भाग लेते हैं। आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया था कि आप हर तरीके की, चाहे कोई भी अंजुमन हो, चाहे कोई भी जी बिल्कुल लोग हों, उन लोगों को मैं जी बिल्कुल, हाँ, अगर भाई जो मेरे पास हो पाता है, चंदे बताओ जो भी हो, कि भाई किसी भी अंजुमन का, ये नहीं कि कोई एक मांगे, कोई भी अंजुमन का जो मुझसे कहता है मैं उससे बिल्कुल। बीच में आपने बताया था कि आपका जिस दिन कावड़िया थे उसी दिन मुहर्रम की 5 तारीख पड़ी थी। जी हाँ, वो किस तरीके से आपने 2 साल पहले। हाँ, तो वो वैसे वही टाइम की थोड़ा अभी ये थे, कावड़ 2 घंटे पहले मुहर्रम जुलूस आने थे, 2 घंटे पहले उसे कावड़ वालों को बुला लिया। फिर इधर भाई इन लोगों ने भी थोड़ा सहयोग दिया। 1 घंटे पहले यहाँ से जुलूस, 1 घंटे बाद जुलूस निकाला यहाँ से, ताकि कोई वहाँ दिक्कत ना आ पाए। और बहुत अच्छे से दोनों निपट गया, बहुत अच्छे से निपटा लिया। और इसमें हमारा और हमारे मोहल्ले के मतलब जो जुलूस लेके आए थे सिया हजरात का बहुत अच्छा सहयोग रहा। उससे हमें बहुत अच्छे से दोनों काम बहुत अच्छे से निपट गए। यही बात सेतल में देखने को मिलती है। मैंने पहले भी कहा था और अभी भी यही कहता हूँ, न कि शिया हजरात, यहाँ पर हर मज़हब के लोग उसी तरीके का इमाम हुसैन का गम मनाते हैं। यहाँ पर मुहर्रम की 12 तारीख को शिया तो 2 महीना 8 दिन कोई भी खुशी नहीं मनाते हैं, लेकिन गैर शिया हजरात भी कुछ 12 दिन का एक उनका रहता है कि वो कोई भी ऐसी खुशी ना मनाए जो कि इस गम में पड़े, इस 12 दिनों में पड़े। तो मौर्य समाज के कुछ और लोगों से भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने भी बताया था कि अगर कोई शादी ब्याह होती है तो वो भी इन दिनों में हम नहीं करते। उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। जी, अभी ये है कि अभी भाई मेरे पड़ोस में कोई भी अभी परेशानी है, दुख है, अगर मेरे यहाँ ये है, अगर आप मेरे पड़ोसी हो तो क्यों आपको थोड़ा अच्छा थोड़ा लगेगा। तो इसलिए भाई ये गमे हुसैन है तो थोड़ा इसका एहतराम मतलब हिंदू समाज भी करता है। और हिंदू समाज के लोग भी इस तरीके का मानते हैं कि वो जैसे कि शिया हजरात 2 महीना 8 दिन तक किसी भी खुशी, कोई भी खुशी अपने यहाँ नहीं करते। तो यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के ताल्लुक रखते हो, वो इस तरीके की कोई भी खुशी नहीं मनाते हैं। सिर्फ 12 दिन का तो कम से कम वो टारगेट रखते हैं कि 12 दिन कोई भी खुशी ना मनाए। सेतल में और सेतल की सरजमीन पे आप देख सकते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली है। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है मौर्य समाज के एक बहुत बड़ी शख्सियत गेदक मौर्य जी, और उनसे हम बात करते हैं जिस तरीके से आप कि यहाँ अलम आया था और आपने तबर्रुक बांटा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में मुझे कहना चाहता हूँ कि मुझे करीब 32 साल हो गए। और अपना नाम आप वापस बता सकते हैं? हमारा नाम श्री गेंद्रलाल मौर्य।
जितेंद्र मोदी जी, जिस तरीके से आपने बताया आप 32 साल से ये तबरुक बांट रहे हैं सेतल की सरजमीन पे, इमाम हुसैन का जब भी जुलूस आता है हम बांटते हैं। मुहर्रम की 5 तारीख को जुलूस आता है, इसके अलावा भी कुछ और भी हाँ जी करते हैं। इमामबाड़े में 7 तारीख को 8 तारीख को जाते हैं और जो हमारा बस है बसरत है उसको उसके हिसाब से देते हैं, करते हैं नजर जो आपकी मतलब है। हाँ जी। और आप यहाँ क्या काम करते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये हम खेती बाड़ी का काम करते हैं। तो इमाम हुसैन से आपको किस तरीके से मोहब्बत हुई, आपने बताया कुछ? इमाम हुसैन से तो साहब हम बौद्ध धर्म के मानने वाले हैं और बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है कि जो हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं रखता है, उसे सबसे प्यार होता है। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुहर्रम की 8 तारीख को हिंदुस्तान के राजा चंद्रगुप्त के लड़के समुद्रगुप्त के लिए चिट्ठी लिखी थी और जब ये चिट्ठी जब वहाँ पहुँची तो उन्होंने वहाँ से अपनी फौज लेकर समुद्रगुप्त अपनी फौज लेकर जब जंग करबला पहुँचे, जंग करबला में सब कुछ समाप्त हो चुका था क्योंकि दिन काफ़ी लग गए थे। उसके बाद उसमें जंग करबला में जैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम मिले जो इमाम हुसैन के लड़के कहलाए जाते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ तो सब कुछ समाप्त हो गया। जो हिंदुस्तान से फौज गई उसने सोचा कि भाई हम जिसकी मदद करने के लिए आए वो मदद हमें करने को नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने बताया कि अगर आप मदद करना चाहते हो तो हमारे अब्बा के सूबे सलार जो थे जनाब मुख्तार, वो यजीद ने जेल में डाल रखे हैं, उनकी जेल छुड़ा दो। जब ये फौज जेल छुड़ाने के लिए पहुंची तो पूरी जेल के जितने भी कैदी थे, आज लोग कहते हैं कि गेहूं के साथ में बथुआ को पानी लगा, मगर किसी से पूछो जो नहीं बता पाएगा ये बात कहाँ की है। जब वो पूरी जेल के कैदी निकल रहे थे बाहर तो उनके मुंह से ये आवाज़ आ रही थी कि आज कोई अल्लाह का सकी ऐसा आया है कि जिसने पूरी जेल के लोगों को निकाला है, वो गेहूं के साथ में बथुआ को इन्होंने पानी लगा दिया। ये कहावत वहाँ की है। हमारे हिंदू धर्म में मेहरबानो जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की साली या सड़वान थी, उन्होंने उनके साथ में शादी करी तो उन्होंने ये बताया कि हमारे अब्बा जान जो हैं उसकी आगी पर पूजा करते हैं। हमारे हिंदुओं को 1500 साल लगभग हो गए आगी पर पूजा करते हुए, लेकिन किसी हिंदू से पूछो वो नहीं बताएगा। दूसरी बात, मैं उस धर्म को मानता हूँ बौद्ध धर्म के लिए, और दूसरा धर्म है हम राधा स्वामी मत से जुड़े हैं। जो आपने सुना होगा जो भयंकर कोरोना काल में हमारी शाखा जो थी 12 लाख पैकेट हिंदुओं की जो है राधा स्वामी सत्संग ब्यास से 12 लाख पैकेट बढ़ते थे और नमाज पढ़ने के लिए जगह दी जाती थी उनको। हम वो